अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारहान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर खैरियत के साथ होंगे और आपके ये रोज़े आपके लिए बाइस इत्मीनान और ख़ास तौर पे आपके लिए नेमतों और अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल की वजह बनेंगे। ये जो आज इस सूरत के तिलावत से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, वैसे तो कुरान हकीम यकीनन उसकी एक एक आयत, उसका एक एक हर्फ, उसके एक एक आराब पे हमारी जान कुर्बान, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है हमसे। और जब भी हम महसूस करें कि हम अल्लाह ताला से दूर हो गए और अल्लाह ताला से गुफ्तगू करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की बात सुनना चाहते हैं, तो कुरान हकीम की तिलावत करें, समझ कर करें, रिफ़्लेक्ट कर कर करें। लेकिन ख़ास तौर पे आज दौर हाज़िर में जब हम में से हर शख्स एंजाइटी का, स्ट्रेस का, इज़्तिराब का शिकार है, तो सूरह दुहा यकीनन हमारे क़ल्ब को इत्मीनान बख्शती है। कहा जाता है कि जब वही के नुज़ूल में कुछ अरसा गुज़रा, यहाँ तक कि 6 माह के करीब अरसा गुज़र गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई वही ना आई, तो वो इज़्तिराब में मुब्तला हुए। उनको बेचैनी थी। यकीनन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के जो अहकामात आते थे, जिस तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर ये आयात मुबारका लेकर उन तक पहुँचते थे, तो इसकी एक यकीनन जुस्तजू उनको थी। और इस इज़्तिराबी कैफ़ियत में उनको लगता था कि शायद कहीं अल्लाह ताला उनकी किसी बात से खुदा न खास्ता नाराज़ तो नहीं हो गए, दूरी क्यों है। तो जब सूरह दुहा आई तो एक तरह से इसी कैफ़ियत को अल्लाह ताला ने एड्रेस किया कि तुम कभी भी ये मत समझो, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया, लेकिन मेरे ख़्याल में ये हर इंसान के लिए है कि कभी हमारे दिल में ये ख़्याल ना आए कि अल्लाह ताला ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। हम अपने आप को जब मुश्किलात में घिरा हुआ पाते हैं, जब हमें कोई राह सुझाई नहीं देती और हमें ये एहसास हो कि शायद हम अल्लाह ताला ने हमें भुला दिया है, हम ज़ालिम के जुल्म का निशाना बने हुए हैं और हम मदद के लिए पुकारते हैं तो मदद आ नहीं रही। लेकिन अल्लाह ताला इसमें तमाम लोगों को जो इस तरह की कैफ़ियत में मुब्तला हैं, ये खुशखबरी देते हैं, ये खुशी की नवीद सुनाते हैं कि तुम सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो और अल्लाह ताला पे इक्तफ़ा करो और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतने से नवाजेगा कि तुम्हें कभी गम का एहसास भी नहीं होगा। आज एक दफ़ा फिर शुरुआत में, क्योंकि कल हमने आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाई थी, आज मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ कि कल ही के मनाज़िर हैं, यानी ये जुमे के रोज़ के मनाज़िर हैं, फ़लस्तीन के मनाज़िर हैं। इफ़ यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। तो जिस तरह हमने आपको बताया कि वहाँ पे तमाम इमारतें ज़मी बोस हैं, लोगों के पास ग़िज़ा की, खाने पीने की किल्लत है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इस माह मुबारक की जो रौनकें हैं वो फ़लस्तीन जैसी तबाह हाल बस्ती में भी मनाई जा रही हैं। मनाने से मुराद है कि ऑब्ज़र्व की जा रही हैं कि जुमे की नमाज जहाँ पे अदा की जाती थी, जो मस्जिद होती थी, अब वो मस्जिद तो है नहीं, लेकिन जमात फिर भी है, नमाजी फिर भी हैं और अल्लाह ताला पे तवक्कुल फिर भी है। आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द जो सूरत हाल है, कहा जाता है कि एक लंबा अरसा लगेगा, शायद कई दिहाइयाँ लग जाएँ फ़लस्तीन को दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। रोती बिलखती कई ऐसी वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें लोग इस बात पे गिला कर रहे हैं, लोगों तक आंसुओं के साथ ये बात पहुंचा रहे हैं कि शायद आप तो 13-15 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी ग़िज़ा मौजूद नहीं है जिसको अपने प्यारों की खुराक बनाई जा सके। और ये मेरे ख़्याल में हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अल्लाह ताला इनकी इस्तक़ामत को सुरखरू करे और इनको इतने से नवाजे कि वाकई ये तकलीफ़ें, ये दुख, ये क़ुरबानियाँ, इससे कहीं बढ़कर इनको अजर मिले। मेरी हर दुआ में स्पेसिफ़िकली अगर मैं रमज़ान की बात करूँ, क्योंकि हम रोज़ा खोलते हैं तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तेरे दिए हुए रिज़्क़ से हम रोज़ा खोल रहे हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको तब होता है जब ये आपकी चॉइस ना रह जाए। यानी आज आप चूज़ करते हैं ना कि जी मैंने सैंडविच खाना है, मैंने पकौड़ा नहीं खाना, मुझे फ़लानी टाइप का पकौड़ा खाना है, लेकिन जब आपके पास ये चॉइसेस नहीं होती, जब आप ऐसी सूरत हाल में होते हैं कि शायद आप पेट पे पत्थर बांध कर रोज़ा रख रहे हों और आपको नहीं पता कि आपकी इफ्तार का इंतज़ाम क्या होगा, लेकिन आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन है, दैट इज़ द ट्रू टेस्ट। और मेरे ख़्याल में हम सब को शर्मसार होना चाहिए अपने अमाल के ऊपर कि वहाँ का बच्चा जिस तरह साबित कदमी से इस वक्त एक सीसा पिलाई दीवार की तरह है,
اور جتنے بھی حالات برے کیوں نہ ہو، ظلم جس حد تک کیوں نہ بڑھا ہوا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ استطاعت دے، یہ توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ۔ اسد بھائی، جب آپ سورہ دوحہ کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ انسان کو ہر اپنا غم، اپنی پریشانی یاد آ رہی ہوتی ہے، جب کہیں نہ کہیں شاید ہمارے دل میں بھی شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، تو آپ کے ذہن میں کیا آ رہا تھا جب آپ تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ الضحیٰ جو ہے قرآن پاک کی بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری اس کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ آپ سے ہم راضی ہیں انشاءاللہ، اور آپ امت کی خاطر جو ان کی تکالیف جو انہوں نے برداشت کی صحیح، تو اس قرآن پاک میں جب انسان تنہا ہو جاتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی بڑی محبت کرتا ہے، اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اسد بھائی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان مختصر آیات میں، اس سورہ میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹائم ٹریول بھی کرایا۔ یعنی آپ شروعات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اس وقت ایک اضطرابی کیفیت میں ہو، جب تمہیں لگ رہا ہے تم تنہا ہو، تم ایک وکٹم مائنڈ سیٹ میں ہو، لیکن عنقریب ہم تمہیں نوازیں گے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں ایک دفعہ پھر کہ جب تمہیں نواز دیا جائے، جب دوبارہ تم طاقتور ہو جاؤ، اپنے عروج کو دیکھ لو، تو اس وقت بھی اس وقت کو یاد رکھنا، اور تمہارے پاس آنے والا کوئی سائل ہو، کوئی یتیم ہو، تو اس کو جھڑکنا مت۔ یعنی ایک طرح سے خوشخبری بھی دی، لیکن اس کے بعد بھی دوبارہ تنبیہ کی۔ کیا کہیں گے آپ؟ وہ آخر میں پھر جب یہ سب باتیں ہو گئیں، پھر اس میں آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بے شک، بے شک۔ تو اس قرآن پاک کی یہ صورت مجھے ذاتی طور پہ بڑی پسند بھی ہے، اور میں اکثر اس کی تلاوت جو ہے وہ کرتا رہتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک دفعہ پھر اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ دس از معجزاتی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ، میں نے کہا نا کہ ایک ایک نقطہ بھی اگر آپ قرآن حکیم کا دیکھیں تو اس کی جو اس کی اصل اہمیت ہے اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے 10 سال کا عرصہ لگا صرف سورہ بقرہ کو، اس کی تفسیر کو، اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے۔ تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی دسترس یقیناً جن کا ہاتھ پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی۔ ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ یہ سورہ اگر آپ اس کا ورد کرتے رہے تو جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی جائز مقصد کے لیے آپ اس کی تلاوت کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، معجزاتی طور پہ وہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔